चलो बेटा, आज हम बात करेंगे आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। आपसे कहा जाए आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, हम आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो बेटा, इसके पहले हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और दूसरा बेटा मॉडुलस। ठीक है ना, मॉडुलस। इन दोनों को हमने डिफाइन किया। अगर z है इसका z कॉन्जुगेट होता है और z है तो ये मॉड z होता है। अगर यहाँ z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है तो मॉड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ बेटा कॉन्जुगेट में अगर z एक्स प्लस एटा वाई है, z कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई। और हमने कल एक टर्म डिस्कस किया था कि z का यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको आप z इनवर्स डिफाइन करते हो। इसका मतलब 1/z होता है। तो इसको बेटे आप z कॉन्जुगेट अपॉन z कॉन्जुगेट, यानी आप क्या कहोगे, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। यानी अगर z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है तो बेटा z इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा x माइनस आयोटा वाई अपॉन मॉड z स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख दो, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ओके। और बेटे आपने बात की थी आर्गन प्लेन की, यानी आपसे कहा जाए कि अगर हम ऐसा कुछ कहें कि मान लो ये बेटा रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। आपसे कहा जाए दिस इज रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस, और ये पॉइंट P है आप जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बेटे पहली बात आपने कहा ये जो वेक्टर OP है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी जो लेंथ है ये मॉड होगा, यानी मॉड ऑफ z का मतलब लेंथ OP, और पॉइंट P का रियल एक्सिस पर जो मिरर इमेज है वो z कॉन्जुगेट होगा। यानी अगर ऐसा है बेटा ये तो 90 होगा, यानी दिस इज क्यू यानी z बार। ठीक है, इतना बेटा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप लिखना चालू करिए। आपसे कहा जाए आप हेडिंग डालो, आर्गुमेंट ऑफ बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटे आर्गुमेंट। ठीक है ना, आर्गुमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। अब आपने कहा आप इसको आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे बाय द पॉइंट x कॉमा y। समझ गए बेटा। अब देखिए आपने कहा अगर ये रियल एक्सिस हो और ये बेटा इमेजिनरी एक्सिस हो, और आपसे कहा जाए मान लीजिए हम आपसे कहें कि बेटा ये आपसे कहा जाए दैट इज दे बेटा आपसे कहा जाए अब अगर ये पॉइंट P है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटे,
ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे कहा जाए ये जो वेक्टर OP है यही बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा। अब आपसे कहा जाए दिस इज रियल एक्सिस, ठीक है ना, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। अब आपसे कहे बेटे अब डेफिनेशन क्या है, इफ वेक्टर OP makes an angle theta with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis, ठीक है ना, then theta is called argument, ठीक है ना, argument of complex number बेटा z, ठीक है ना। देखिए अब बेटा एक बार क्लियर कर लो, हम आपसे कहें ये लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन, या हम आपसे कहें एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है ना, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी अगर ये वेक्टर ओपी, अब देखना बेटा वेक्टर ओपी क्या है कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय द पॉइंट पी रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर ओपी अगर रियल एक्सिस के साथ ये बेटा हम इसको क्या लिखे विथ रियल एक्सिस, यानी अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हम थीटा को ही कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट कहते हैं। यानी अब हम एक ही फिगर में, एक ही डायग्राम में हम मॉडुलस, कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट तीनों डिफाइंड कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस बेटा इफ वेक्टर ओपी, पी क्या है, वह पॉइंट है जहां जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को बोलो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वेक्टर ओपी रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल थीटा बनाए तो आप कहोगे थीटा को ही हम आर्गुमेंट कहते हैं। बेटे यहाँ पे tan थीटा नहीं है, हम बेटे थीटा को ही क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, समझ गए आप। यानी थीटा को हम आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी एक सेकंड बेटा, अब यहाँ पर जो थीटा की रेंज होगी ये बेटा 0 से 2 पाई होगी, समझना बात को, क्योंकि डायरेक्शन है बेटा, ओपी क्या है, डायरेक्शन है, यानी ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल यानी एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो यहाँ पर बेटा थीटा की रेंज है 0 से 2 पाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर वेक्टर ओपी रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर थीटा एंगल बनाए तो बेटा tan थीटा नहीं, थीटा को ही हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। और देखो वेक्टर है तो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो आप कहोगे कि थीटा की रेंज है वो 0 से 2 पाई है, ठीक है बेटा। तो पहली बात आपको कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट की बेटा डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा आर्गुमेंट क्या होता है और इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। आई बात समझ में, बोलो, ठीक है ना। यानी बेटा देखो हमारे सिलेबस में कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट ही हैं, आगे इनका एप्लीकेशन शुरू होगा, और एप्लीकेशन बेटा बहुत वाइड है, ठीक है ना। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा कॉन्जुगेट, बोलो बोलो, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो पहली बात ये डेफिनेशन है बेटा आर्गुमेंट की, ठीक है ना, याद हो गया। कोई आपसे पूछे या मैं ही आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीर से बेटा दोबारा आ गया है,
ठीक है ना। आपसे कहा जाए कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन करो तो आप कहोगे अगर पॉइंट P है जिससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, तो बेटा आप क्या कहोगे कि यह वेक्टर OP रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ठीक है ना, उसी एंगल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है ना, उसी एंगल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर Z का आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दैट इज, आगे लिखो बेटा, आपसे कहें हम, देखिए अब बेटे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू, लेट लिखाइए आपने Z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो बेटा ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट x कॉमा y हो जाएगा। यहां से इस पे आप परपेंडिकुलर, ये कितना होगा x होगा, ये y होगा, और ये बेटा r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब argument of z is value of theta which satisfy, देखो बेटा which satisfy, हम आपसे कहें which satisfy, बेटा ही बताता हूं मैं, 2 पाई से बड़ा भी होगा लेकिन एंगल क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, ठीक है ना। देखिए समझो बात को, which satisfy both the equations both the equations cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी देखो आर्गुमेंट का मतलब थीटा की वैल्यू जो इन बेटे दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे, यानी cos थीटा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बेटा साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ बेटा एंड है, यानी थीटा की वैल्यू आपको बेटे पता है, अगर नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई है तो इसको हम आर्बिन प्लेन पे बाय द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम P से परपेंडिकुलर ड्रा करें, OM x होगा, ठीक है ना, MP y होगा, तो cos थीटा होगा बेटा बोलो OM अपॉन r, यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा होगा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब बेटे यानी अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट निकालना होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को बेटे क्या करे, सेटिस्फाई करे, which satisfy both the equations cos theta is equal to x upon under root x square plus y square and sin theta is equal to y upon x square plus y square, y upon under root x square plus y square। बेटे आपको पता है यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है y अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस हम आपसे कहें y स्क्वायर। नोट करो बेटा, यानी बेटे अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट निकालना हो तो z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, तो थीटा की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस यानी cos थीटा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड sin थीटा इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेटिस्फाई करे। समझ गए बेटा। तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन और निकालने का एक तरीका ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर थीटा है तो थीटा मीन जो इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, और थीटा की रेंज हमारी बेटे 0 से 2 पाई है, 0 लेस आर इक्वल टू थीटा लेस आर इक्वल टू 2 पाई, ठीक है ना। अभी किसी ने पूछा था बेटा 2 पाई के आगे भी आएगा, जैसे मान लो कहा जाए फर्स्ट सर्कल पर एंगल थीटा होगा, मान लो थीटा 30 है, तो बेटा अगले में क्या आएगा 360 पर 30 फिर आएगा 390 भी आएगा। तो जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट,
आप क्या करोगे, 2n पाई ऐड कर दोगे बेटा। जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट दैट इज 2n पाई आप ऐड करोगे भाई। अगर मान लो इन दोनों इक्वेशंस को थीटा इक्वल टू 30 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है तो थीटा इक्वल टू 390 भी सेटिस्फाई करेगा, आगे भी करेगा, आपको पता है। लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो 0 से 2 पाई वाला होगा। आगे बेटा प्रिंसिपल वैल्यू सॉरी जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, रेंज में इक्वलिटी लगेगी बेटा, क्योंकि अगर नंबर प्योरली रियल होगा तो आर्गुमेंट 0 होगा, ठीक है ना। अगर नंबर, ठीक है ना, अगर नंबर प्योरली रियल होगा तो आर्गुमेंट 0 होगा। अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो आर्गुमेंट पाई बाई 2 होगा। आगे आप रुको 2 मिनट, ठीक है ना। पहले आप इतना समझ गए कि नहीं, ठीक है ना। यानी अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई का अगर बेटे हमें निकालना हो आर्गुमेंट, तो आप क्या कहोगे, आर्गुमेंट का मतलब थीटा की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस यानी cos थीटा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड sin थीटा इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ओके, चलो बेटा अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें, आपने शायद नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखो अब बेटा हम एक क्वेश्चन की बात करें। आपसे कहा जाए क्वेश्चन 1 लेट z इज इक्वल टू, हम बेटे कहें, बेटा दोबारा मैं एडमिट नहीं करूंगा टाइम के बाद, 1 प्लस बेटे आयोटा। आपसे कहा जाए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 है। अगर हमें इसका आर्गुमेंट चाहिए तो आर्गुमेंट का मतलब थीटा की वैल्यू जो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। देख बेटा हम आपसे कहें अंडर रूट 2, ठीक है ना, यानी थीटा की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है बेटा। अब देखिए cos पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है, तो थीटा क्या होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और वो थीटा हो जाएगा पाई अपॉन 4। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा पाई अपॉन 4। और हम इसको बेटा ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। हम आपसे कहें ऐसे, ये हो गया रियल एक्सिस, दिस इज बेटा रियल एक्सिस और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। अब देख बेटा p इक्वल जेड इक्वल क्या 1 प्लस आयोटा है, तो इसको आप बाय द पॉइंट p 1,1 रिप्रेजेंट करोगे। यानी बेटे कहा जाए ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा 1,1, यानी ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर z और o को बेटा p से मिला दो, ये एंगल कितना होगा, पाई बाई 4 का होगा। समझ गए बेटे, यानी z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब दे बेटा यानी इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x हो जाएगी। समझ गए, इस लाइन की अगर हम ओपी वेक्टर का अगर लाइन ओपी कहें इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू x। अब यहाँ बेटे बहुत वैरायटी है सवाल की, हम बाद में देखते हैं, पहले आपको हम समझा दें। अब मान लो दूसरा सवाल बेटा, आपसे कहा जाए लेट, आपसे कहा जाए बेटे यस गंगानी कहीं भी अच्छे नहीं हो जा रहा, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस क्या बेटा बोलो आयोटा। अब यहाँ पर cos थीटा क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 2 और बेटा एंड sin थीटा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। समझ गए, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। अब cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, तो थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और वो एंगल होगा 3 पाई बाई 4। यानी बेटे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया, दैट इज आपसे कहा जाए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है तो इसका आर्गुमेंट हुआ थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4।
समझ गए बेटे। और हम इसको ज्योमेट्रिकली भी दिखा सकते हैं कुछ ऐसा। आपसे कहा जाए बेटे यहाँ पॉइंट होगा, यानी ये पॉइंट है जेड, यानी -1,1 और ये एंगल होगा कितना बोलो 3π/4। बेटा समझ गए आर्गुमेंट का मतलब क्या हुआ। अगर हम पॉइंट P से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वह वेक्टर OP रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल थीटा बनाएगा तो आप क्या कहोगे, थीटा ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। बेटा थीटा ही उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। ठीक है ना, फटाफट बेटे नोट करते चलो, आप टाइम लगे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना, ठीक है ना। ओके चलो बेटे ध्यान दें आप, अगले सवाल की हम बात करें। देख बेटे अब आपसे कहें हम क्वेश्चन नंबर 3, मान लो z इज इक्वल टू -1 - आयोटा। अभी बेटा पॉइंट क्या होगा, -1,1 होगा, यानी अब यहाँ cos थीटा क्या होगा, -1/√2 और बेटे साइन थीटा कितना होगा, -1/√2। cos निगेटिव है, साइन निगेटिव है, तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ये होगा बेटा 5π/4, यानी थीटा इज इक्वल टू बेटा 5π/4। समझ गए, ओके। और ऐसे ही आपसे बेटे कहें हम क्वेश्चन 4, अगर z इज इक्वल टू हम बेटे कहें 1 - आयोटा। अभी पॉइंट P क्या होगा, 1, -1 होगा, तो यहाँ बेटे cos थीटा 1/√2 और साइन थीटा बोलो -1/√2, यानी cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, थीटा कहाँ होगा रे, 7 क्वाड्रेंट में, और वो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 7π/4, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू 7π/4। इमेजिनरी एक्सिस टू 1 कैसे आएगा, ये सवाल किसने पूछा भाई, कौन है ये, पंथ पटेल। चलो बाद में बात करना। अबे कैसे बेटे, तो हम पॉइंट लिखते जा रहे हैं, -1,1 1,-1 कैसे नहीं आएगा भाई, -1,1 जो देखो -1,-1, ठीक है ना। ये बेटा z इक्वल टू -1 होता है, तो p क्या होगा, -1,-1, यानी बेटे अब ध्यान दो, आपसे कहा जाए क्या बन जाएगा, यहाँ पॉइंट होगा ये -1, ये p हो गया, इसको o से मिलाओगे, ये एंगल कितना होगा, ये हो गया 5π/4, यानी ये एंगल हो गया 5π/4, ठीक है ना। ओके चलो अब देखो बेटे, यानी अब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का बेटा आर्गुमेंट चाहिए तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। अब एक नोट लिखो बेटे, एक और तरीका है आर्गुमेंट फाइंड करने का, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, नोट कर लिया। चलो अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए नोट टू अनदर मेथड टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे कहा जाए लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो बेटे यहाँ से आप सबसे पहले निकालोगे tan थीटा, वो कितना होगा बेटा, वो होगा आप निकालो मॉड y/x, ठीक है ना, tan थीटा आप निकालो मॉड y/x, ठीक है, ठीक है ना, मॉड y/x। देखो ऑब्वियस है बेटा, आपसे कहा जाए अगर ये z है तो आप कहोगे यहाँ पॉइंट P होगा x, y और ये एंगल थीटा है, ये बेटा x होगा y होगा, तो tan थीटा y/x। मॉड हमने इसलिए अप्लाई किया बेटे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना, ठीक है ना। तो अब यहां से बेटा थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, आपसे कहा जाए
मॉड वाई अपॉन एक्स। तो पहले बेटे आप थीटा ऐसे निकाल लोगे, tan इनवर्स मॉड वाई अपॉन एक्स। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो बेटा, थोड़ा मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब आपसे कहा जाए, देखो बेटे अब आपसे कहें हम कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए आप, तो इसका आर्गुमेंट थीटा होगा। अगर सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा होगा, फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा होगा। खत्म हो गई बात। जैसे हम आपसे कहें क्वेश्चन, मान लो बेटा आपसे कहा जाए z इज इक्वल टू, बोलो, हम आपसे कहें दैट इज √3 माइनस आयोटा। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, √3 है, और y इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो tan थीटा आपने कहा मॉड ऑफ y अपॉन x यानी -1/√3 दैट इज 1/√3। तो बेटा आप थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा पाई अपॉन 6। बोलो tan इनवर्स 1/√3 बेटा एक ही वैल्यू आएगी, थीटा कितना होगा पाई/6। आप चाहो लिख सकते हो, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, ये कितना हुआ पाई/6। नहीं भी लिखना हो तो अगर tan थीटा 1/√3 है तो बेटा थीटा कितना होगा पाई/6। ये बताओ अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो तो बेटा ये है ना, और ये रिप्रेजेंट होगा बाय द पॉइंट बेटा अंडर रूट। ठीक है ना, बाय द पॉइंट आपसे कहा जाए। ठीक है ना, देख बेटे बाय द पॉइंट, बोलो अंडर रूट कितना बेटा 3 और कॉमा -1, और ये पॉइंट कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। इसका मतलब बेटा आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/6 दैट इज 11 पाई/6। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, क्या आ गया 11 पाई/6। समझ गए। तो बेटा सबसे पहला काम हम tan थीटा निकालेंगे जो मॉड y अपॉन x होगा। ठीक है ना, जो मॉड y अपॉन x होगा। और अब बेटा हमें वहां से थीटा मिल जाएगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। बोल बेटे अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। बोलो हाँ या ना। और सवाल कराऊं इस पे, चलो एक आध और करा देता हूं। आपसे कहा जाए बेटे, मान लो हम आपसे कहें, ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए क्वेश्चन, हम कहें z इज इक्वल टू, देखो एक सवाल लेते हैं बेटा -1 माइनस आयोटा। आप ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो और इसका आर्गुमेंट आपने कहा था 5 पाई/4। अब देखिए यहाँ बेटा tan थीटा कितना होगा, ये होगा -1 अपॉन -1 दैट इज 1, यानी थीटा कितना हो गया पाई/4। आपको थीटा की वैल्यू लिखनी, कितना आ गया पाई/4। अब बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा बाई -1 कॉमा -1। अरे बोलो रे, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होता है, पाई प्लस थीटा होता है, यानी बेटा पाई प्लस पाई/4, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 पाई अपॉन 4। खत्म हो गई बात। ठीक है ना, क्या हो गई बात बेटा, खत्म हो गई। यानी आपसे कहा जाए, ठीक है ना, ओके। अब देखिए राइट डाउन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट।
बेटा समझ गए, आर्गुमेंट की डेफिनेशन, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और निकाला कैसे जाए। आपके पास बेटे दो तरीके हैं आर्गुमेंट फाइंड करने के, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बेटे, एक बात का ध्यान देना, यहाँ हमने वेक्टर ओपी की बात की है, यानी डायरेक्शन का रोल यहाँ पे होगा, ठीक है ना। खैर चलिए, अब आप हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू। आपसे कहा जाए बेटा द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट थीटा which satisfy minus pi less than theta less or equal to pi is called principal value of the beta argument। यानी देखिए थीटा की जो वैल्यू, देखो थीटा क्या बेटा आर्गुमेंट है, और जो वैल्यू माइनस पाई से पाई, बेटा ध्यान देना माइनस पाई पे ओपन है और पाई पे क्लोज्ड है, जो वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच होगी उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा कैसे निकालें हम, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो बेटे आप सबसे पहले निकालो tan थीटा, वही तरीका, दैट इज मॉड ऑफ y अपॉन x। तो यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। ठीक है बेटा, अब देखिए इतना तो कॉमन है। अब यहां देखो इस वैल्यू को हमें शिफ्ट करना है माइनस पाई से पाई में। तो अब अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू थीटा, सॉरी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या थीटा हो गई, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा हो गई, थर्ड में है तो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट क्या हो गई, माइनस थीटा। यानी बेटे अगर नंबर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो उसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर नंबर थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो आर्गुमेंट क्या था, पाई प्लस थीटा, और प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई प्लस थीटा। अगर नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट पे है तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट बेटे क्या है, माइनस थीटा है। क्या बेटा, माइनस थीटा है। ठीक है ना, फटाफट नोट करो। अब जैसे हम एक सवाल की बात करें बेटी, देखो ध्यान दो, आप ध्यान दो बेटी, जल्दी से नोट करिए आप फटाफट, ठीक है ना, क्योंकि 3.5 मिनट और बचा हुआ है। तो चलिए हम एक दो सवाल बेटे समझाएंगे आपको कैसे निकाला जाए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, चलो हम आपसे क्या क्वेश्चन, लेट बेटा z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। हम बेटे जानबूझ के एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा tan थीटा होगा -1 अपॉन -1 यानी 1, यानी बेटा थीटा हो गया π/4। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। बोल बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब देखो बेटा आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा, पाई प्लस π/4, यानी कितना बेटा 5π/4। और हम आपसे कहें एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट हो जाएगा -पाई प्लस थीटा, यानी बेटी माइनस पाई प्लस π/4। अरे कितना, माइनस का 3π/4। मेरे ख्याल से आप बेटे समझ गए होंगे कि हमें
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट कैसे निकालनी है, यानी थीटा की वैल्यू, आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू जो माइनस पाई और पाई के बीच लाई करे। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट का मतलब आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा की वैल्यू जो माइनस पाई और पाई के बीच लाई करे। ठीक है बेटा, तो आपको बेटा आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, ये बात मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब बेटे हम फर्दर बात करेंगे, ठीक है ना। और देखो अभी आप क्या है बेटे, हाँ ओके ओके भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा, ठीक है ना। देखो अब बेटे कहा जाए, आपसे कहें हम, देखिए अभी आप, अब क्लास खत्म करूंगा ना तो 10 मिनट के बाद बेटा फिर से ज्वाइन करना, ठीक है ना। आज सेकेंड क्लास भी होगा, ठीक है, आज बेटा सेकेंड क्लास भी होगा। चलो अब हम इस क्लास को बेटे खत्म करने की कोशिश करते हैं। इतना समझ गए आप?